राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम की। धर्मगुरु और सतगुरु में क्या फ़र्क है? आज हम इस पूरे सत्संग की वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे और यह समझने की चेष्टा करेंगे कि धर्मगुरु और सतगुरु में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क होता भी है या नहीं भी होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सत्संग आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने देखा होगा कि संत कबीर जो थे उन्होंने पूरा पाया था ईश्वर को। उन्होंने कहा कि मैं पूरा पाया। उनका एक पाँव इस्लाम में था और दूसरा हिंदू धर्म में। धर्मगुरु के रूप में वे उतने प्रभावी क्यों नहीं हुए जितना होना चाहिए था, ऐसा आप सभी के जहन में भी आता होगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों से हम संत कबीरदास जी की ही वाणी ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप ये समझ लें कि धर्मगुरु और सतगुरु में क्या फ़र्क है। धर्मगुरु तो अक्सर थोथा होता है, जैसे पोप धर्मगुरु है। अगर पोप को धर्मगुरु कहते हो तो जीसस क्राइस्ट को धर्मगुरु मत कहना, वह जीसस क्राइस्ट का अपमान हो जाएगा। जीसस के लिए कुछ और शब्द उपयोग करो, सद्गुरु। पुरी के शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य को धर्मगुरु मत कहना, नहीं तो भाषा में कोई अर्थ ही ना रह जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य सद्गुरु हैं, संत कबीर सद्गुरु हैं। पहली बात तो ये है, धर्मगुरु नहीं। मौजूदा सतगुरु बाबा जी महाराज कोई धर्मगुरु नहीं है, वे सतगुरु हैं। जो ये सत्संग सेंटरों में प्रीचिंग करते हैं, सत्संग करते हैं, इनको मैं कहता हूँ धर्मगुरु। धर्मगुरु पहले से चली आई परंपरा का हिस्सा होता है और सद्गुरु एक नई परंपरा का जन्मदाता होता है। धर्मगुरु की पुरानी राख होती है, उसकी दुकान पुरानी है, वह किसी पुरानी दुकान का हकदार है। चाहे उसकी अपनी कोई संपदा ना हो, लेकिन बाजार में उसकी प्रतिष्ठा है। सद्गुरु अपने पैरों पर खड़ा होता है, अ ब स से शुरू करता है। उसकी कोई पुरानी प्रतिष्ठा नहीं है, इसीलिए सतगुरु को कठिनाई होती है। उसे सब काम फिर से नए सिरे से जमाना होता है। जैसे कि तुम एक पैसा भी ना लेकर बाजार में खड़े हो जाओ और काम शुरू करो, तो जैसे कठिनाई होती है वैसी कठिनाई एक सच्चे संत सतगुरु को होती है। तुम्हारे पिता चल बसे और करोड़ों रुपया बसियत में छोड़ जाएं, फिर तुम दुकान शुरू करो। स्वभावतः तुम्हें सुविधा होती है। पिता की साख, दुकान का नाम, बाजार के संबंध, जाने माने लोग, सब काम चलता हुआ व्यवस्थित, तुम सिर्फ पिता की जगह बैठ जाते हो। धर्मगुरु बसियत से होता है, सतगुरु अनुभव से होता है। बुद्ध सतगुरु हैं, कृष्ण सतगुरु हैं, क्राइस्ट सतगुरु हैं, कबीर सतगुरु हैं। तो पहला तो फर्क ये समझ लेना कि वे धर्मगुरु नहीं हैं। और मज़ा ये है कि धर्मगुरु के पास धर्म होता ही नहीं, सिर्फ साख होती है। सद्गुरु के पास धर्म होता है, साख नहीं होती। धर्मगुरु के पास तो व्यवस्था होती है, जमा हुआ संप्रदाय होता है, अनुयायी होते हैं। सद्गुरु के पास कोई नहीं होता, सिर्फ परमात्मा होता है। बस परमात्मा की संपत्ति से ही उसे काम शुरू करना पड़ता है। एक अनुभव की संपदा होती है, उसे खोजना पड़ता है। उसे शिष्य खोजने पड़ते हैं जो सीखने को तत्पर हों, जो पात्र हों, वे खोजने पड़ते हैं। और स्वभावतः ये आसान नहीं है शिष्यों का मिलना, क्योंकि ये शिष्य किसी न किसी संप्रदाय के हिस्से होते हैं। अब तुम कहीं भी इकट्ठे हुए हो, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बुद्ध है, कोई सिख है जो मेरे ये सत्संग सुन रहा है।
तुम किसी परंपरा से बंधे हो, किसी परंपरा में पैदा हुए हो। तुम्हें तुम्हारी परंपरा से निकलना अड़चन की बात है। तुम्हारा भी निकलना तुम्हें कठिनाई की बात मालूम होती है, क्योंकि हजार न्यस्त स्वार्थ हैं। एक सज्जन ने कुछ दिन पहले आकर मुझसे कहा कि मैं बाबाजी से नामदान लेना चाहता हूँ, लेकिन लड़की की मेरी शादी हो जाए। मैंने पूछा, लड़की की शादी से नामदान से क्या संबंध? उसने कहा, संबंध ऊपर से न दिखाई पड़े, भीतर से है। मैं नामदानी सज्जन हो गया तो फिर लड़की की शादी करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। फिर तो मेरे समाज संप्रदाय के लोग नाराज हो जाएंगे। तो और 6 महीने की बात है, किसी तरह ये विवाह निपट जाए, फिर मैं निश्चिंत हूं और फिर कोई डर नहीं है। तो ऐसे हजार छिपे हुए डर हैं। लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है। घेरे के बाहर निकल आओ किसी संप्रदाय के, तो ऐसे ही माफ थोड़े ही कर देता है संप्रदाय। कष्ट देता है, दंड देता है, सब तरह से उलझने खड़ी करता है। सामाजिक संबंध से जो सुविधा मिलती थी वह सब बंद हो जाएगी। कल तक तो अपने थे, वे पराये हो जाएंगे और नाराज और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई समाज ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके घेरे के बाहर से कोई आदमी बाहर निकल जाए। उसकी संख्या कम कर जाता है, उसकी शक्ति कम कर जाता है, उसकी पूंजी कम हो जाती है, उसका बल कम हो जाता है। इसलिए जिस झंडे के नीचे तुम खड़े हो, उस झंडे के नीचे से निकलना आसान नहीं है। फिर तुम्हारे जीवन की सीमाएं हैं, अड़चने उलझने हैं। नौकरी खो जाए, संबंध टूट जाएंगे, अड़चने पैदा हों। घर में दुख सुख होता हो तो समाज का साथ मिलता है, वह सब मिलना बंद हो जाए। इन सारी अड़चनों के कारण ही आदमी सतगुरु के साथ नहीं जा पाता, उसे धर्मगुरु के साथ ही खड़ा रहना पड़ता है। तो संत कबीर अपूर्व थे, लेकिन स्वभावतः तुलसीदास के साथ जितने लोग गए उतने कबीरदास के साथ नहीं गए। तुलसीदास धर्मगुरु हैं, संत कबीर सतगुरु हैं, लेकिन दोनों अनूठे हैं। जहां तक काव्य का संबंध है, साहित्य का संबंध है, तुलसीदास भी अनूठे हैं, जैसे संत कबीरदास जी अनूठे हैं। मगर जहां तक अनुभव की संपदा का संबंध है, तुलसीदास परंपरागत हैं, संत कबीरदास क्रांतिकारी हैं। तुलसीदास लकीर के फकीर हैं, संत कबीरदास विद्रोही हैं। तुलसीदास बाप दादों की वसीयत पर खड़े हैं, संत कबीर अपने पैरों को अपने ही पैरों पर अपनी जड़ों को फैलाकर खड़े हैं। स्वभावतः तुलसीदास को ज्यादा प्रेमी मिल जाएंगे, इसीलिए रामचरितमानस घर घर में पहुंच गई। संत कबीर के वचन घर घर नहीं पहुंच सके। यही है आश्चर्य कि जितनों तक पहुंच सके, इतनों तक भी पहुंच सके, यह भी कम आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी की बात तो बड़ी आग जैसी है। तुलसीदास तो राख ही राख है, बुझा हुआ अंगारा है। कभी अंगारा रहा होगा, मगर तुलसीदास में अंगारा नहीं है। परंपरागत रूढ़िवादी हैं, पुरातन पंथी हैं, जो शास्त्र में लिखा है सो ठीक, जरा भी बगावत का स्वर नहीं है। संत कबीरदास वेद के खिलाफ बोलते हैं, कुरान के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू पंडित के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमान मौलवी के खिलाफ बोलते हैं। और खिलाफत भी ऐसी वैसी नहीं, औपचारिक नहीं, शिष्टाचार पूर्ण नहीं। संत कबीर की चोट बड़ी सीधी है, सिर तोड़ने बारी है। संत कबीर को झेलना आसान बात नहीं है, कुछ बिरले हिम्मतवर लोग ही झेल पाएंगे। हालांकि कबीर जो बोलते हैं वही वेद है, वही कुरान है, मगर संत कबीर अपने गवाह खुद हैं। वेद से गवाही नहीं देते, वह गवाही उधार हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तो दूसरी बात समझ लें, अगर संत लीक पर चलता हो तो उसे ज्यादा शिष्य मिल जाएंगे। अगर संत सब लीक छोड़कर चलता हो, स्वभावतः कुछ बिरले अभियानी ही उसके साथ चल पाएंगे। उसके साथ जाना खतरे से खाली नहीं है, उसके साथ जाना खतरनाक है। फिर संत कबीरदास जैसा अक्खड़ संत हुआ ही नहीं।
मनुष्य जाति के इतिहास में हुआ ही नहीं। दो टूक बात कह देने वाला, मारे की जिलाए फिक्र नहीं, सीधी चोट टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। एक वोट कबीर को झेल लोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे, भूले नहीं भूलोगे। या तो झुक जाओगे साथ हो लोगे, या सदा के लिए भाग खड़े होगे कि संत कबीर दुरारा अपनी छाया ना डाले। सदगुरु और क्रांतिवादी विद्रोही। और फिर यह भी अड़चन थी, जैसा तुम सब पूछते हो, सोचते हो कि जिनका एक पांव इस्लाम में और एक पांव हिंदू धर्म में था, तो ऐसा लगता है कि दो दो धर्मों पर जिनका अड्डा था, तो दोनों धर्मों में उनके अनुयायी मिल जाने चाहिए थे। मिले भी, मगर बहुत थोड़े। कारण हिंदुओं ने कहा कि मुसलमान है, और मुसलमानों ने कहा यह हिंदू है, इससे सावधान। मुसलमानों ने यह तरकीब निकाल ली कि यह हिंदू है, इससे बचना। यह क्या राम राम की बात लगा रखी है, यह तो हिंदुओं के गुणगान कर रहा है, यह तो छिपा हुआ हिंदू है, यह तो प्रच्छन्न हिंदू है, यह तो तरकीब है हिंदुओं के षड्यंत्र की कि मुसलमानों के घर में जाओ और लोगों को भ्रष्ट करो। इस कबीर से सावधान रहना, यह जासूस है हिंदुओं का, ऐसा मुसलमानों ने कहा। और हिंदुओं ने क्या कहा? हिंदुओं ने कहा कि यह आदमी मुसलमान है, जुलाहे के घर पैदा हुआ है, इसकी बातों में मत पड़ना, इसके राम नाम की बात में मत उलझ जाना। यह तो राम नाम ऊपर ही है, असल में भीतर रहीम छिपा है। यह केशव केशव की बात ऊपर है, भीतर करीम छिपा है, इससे सावधान, इससे जरा बचना। दोनों ने संदेह से देखा। ऐसे मेरे अनुभव में खुद आया, क्योंकि मैं भी हिंदू घर में पैदा हुआ। इसलिए हिंदू कहता है सावधान, इस आदमी से इसने हिंदू धर्म को धोखा दे दिया, बगावत कर दी। यह आदमी हिंदुओं का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन होना ही चाहिए। नहीं तो जीसस के संबंध में मैं बोलता, मोहम्मद के संबंध में बोलता, कृष्ण संबंध में बोलता, बुद्ध के संबंध में बोलता, ये कबीर, दादू, नानक, इनके संबंध में बोलता। कोई हिंदू कभी बोला इन सब पर? यह हिंदू हो ही नहीं सकता। यह आदमी धोखे में है, यह आदमी धोखा दे रहा है लोगों को। यह हिंदुओं को भ्रष्ट करने का उपाय है। तो हिंदू सावधान रहे मेरे से, सावधान रहे इस व्यक्ति से। और स्वभावतः सावधान है कि यह जैन है, जरा बचकर रहना। हिंदू उससे बचते हैं। ऊपर से चाहे कबीर का नाम ले, चाहे नानक का, लेकिन मतलब तो पीछे वही होगा कि एक दफे जाल में फंस जाओ तो हम उसे हिंदू ही बना देंगे। ऐसी ही दशा थी मेरी। दोनों ने संदेह से देखा। मेरे साथ तो उलझन और ज्यादा है, क्योंकि दो का ही मामला नहीं है। मैं यहूदी पर भी बोलता हूँ और ईसाई पर भी बोलता हूँ, बौद्ध पर भी बोलता हूँ, तो और उलझन है। लोग अपने अंधकार को बचाने की सब तरफ से कोशिश करते हैं, जो भी बहाना मिल जाए। इसीलिए तुम पूछते ठीक हो कि कबीर का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन किसका कब हुआ? तुम सोचते हो बुद्ध का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? तुम सोचते हो महावीर का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना हुआ? लाओ त्सु का जितना प्रभाव होना चाहिए था क्या उतना हुआ? या जरथुस्त्र का? किसका हुआ? जितना प्रभाव होना चाहिए था अगर उतना हो जाता तो यह पृथ्वी और ही होती, स्वर्ग होती। किसी का नहीं हुआ। बड़ी रोशनी लाते हैं ये लोग, मगर हम अंधेरे के प्रेमी। हम अपनी आंखें भींचकर खड़े हो जाते हैं। रोशनी द्वार पर आ जाती है तो भी इनकार कर देते हैं, नकार कर देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति ने कमेंट में कहा कि भाई तू सुकरात का भक्त है। अरे भाई, मैं उस परम मालिक का भक्त हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है नाम से? सुकरात कह लो, नानक कह लो, बाबा नानक कह लो, या संत कबीर कह लो। बड़ा अमृत लाते हैं ये संत, लेकिन हम मृत्यु को आलिंगन किए बैठे हैं। हमने मृत्यु से विवाह रचाया है। हम मृत्यु को तलाक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बड़ा सत्य लाते हैं ये लोग संत, मगर असत्य हमारा स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है। हम सत्य की बात ही सुनकर चौंक उठते हैं।
फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, आदमी से उसके झूठ मत छीनो, क्योंकि आदमी बिना झूठ के नहीं जी सकता। आदमी मर जाएगा। आदमी झूठ से जीता है। आदमी से उसके झूठ मत छीनो, क्योंकि आदमी सत्य को नहीं झेल सकता है। सत्य कठोर है, कड़वा है। आदमी को झूठ की मिठास चाहिए। जहर सही, लेकिन मीठा हो तो आदमी पी लेगा। अमृत सही, कड़वा हो तो आदमी नहीं पिएगा। फिर आदमी ने झूठ के साथ किसी तरह अपने सपनों की दुनिया बसा लिया है। तुम्हारी सत्य की किरण आती है, उसकी सारी दुनिया डगमगाती है। ऐसा ही जैसे कि तुमने ताश के पत्तों का घर बना लिया तो तुम हवा के झोंकों से डरते हो। हवा का झोंका ना आ जाए, नहीं तो कितनी मेहनत से तो बनाया था ये भवन अभी गिर जाएगा, क्षण में मिट्टी हो जाएगा। ऐसे ही आदमी ने झूठ के ना मालूम कितने ताश के घर बनाए हैं, झूठ की ना मालूम कितनी कागजी नावें तैराई हैं। हवा का झोंका, नाव उलट जाएगी, कागज का भवन गिर जाएगा। ऐसी ही बात है, आदमी ने बड़े अनूठे झूठ बना रखे हैं। तुम्हारी जिंदगी सिवाय झूठों के और क्या है? किसी को पत्नी मान रखा है, मानी बात है। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है? किसी को बेटा मान रखा है, किसी को पिता मान रखा है। क्या माना है? किसी को मित्र मान रखा है, किसी को शत्रु मान रखा है, किसी को अपना, किसी को पराया। तुमने ना मालूम कितने झूठ बना रखे हैं। सब झूठ हैं, झूठ ही झूठ हैं, मानी हुई बातें हैं। मौत तुम्हारे ताश के ये सब घर गिरा जाएगी। रोज गिराती है, फिर भी तुम चौंकते नहीं। लेकिन मौत गिराती है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। करने को बचता ही क्या है तुम्हारे पास? मौत आ गई, तुम ही गिर जाते हो। फिर तुम्हारे ताश के पत्तों का घर गिर जाए, तुम्हें चिंता भी नहीं। संत वही काम करता है जो मौत करती है। तुम्हारे जिंदा रहते वही काम करता है, तुम्हारे घरों को गिराने लगता है। कहने लगता है, ये सब रेत के घर हैं, इन्हें गिराओ, इनमें कुछ नहीं रखा। ये घर घूलों को मत भटको। तुम्हारा असली भवन वहां है, दूर उस पार। तुम्हारा साम्राज्य वहां है, आकाश में, यहां नहीं। इस पृथ्वी के तुम वासी नहीं हो, यहां तुम प्रवासी हो। यहां तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम अजनबी हो। अब निश्चित ही जब कोई संत कहेगा, इस दुनिया को सराय से ज्यादा मत समझो, तो पत्नी घबराएगी कि इसको बात पति ना सुन ले। पत्नी सराय है, पत्नी समझती है कि वह घरवाली है। सराय है, वह घर है। और पति डरता है कि कहीं पत्नी ना सुन ले कि यह नाता रिश्ता सब कल्पना का है। यह जो 7 भंवर हमने डोली के फेरे लिए थे आग के पीछे, क्या यह सब कल्पना का जाल है? ये मन को समझाना है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। अकेले हम आते हैं, अकेले हम जाते हैं। कैसा अपना, कैसा पराया? ना कोई साथ आया, ना कोई साथ जाएगा। कोई साथ नहीं जाने को है। विदा अकेले हो जाओगे। आए थे तो भी अकेले थे। बीच में 2 दिन का संग साथ है। यह नदी नाव संयोग है, इसको ज्यादा मूल्य मत देना। जब एक संत ये सब बातें कहने लगता है तो तुम बड़े घबराते हो। तुम्हारे स्वार्थ डगमगाते हैं। संत तुम्हें उन जगह से जगाता है जहां तुम खूब मूर्छित होकर सो रहे हो। कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, उससे कहो कि तू पागल है। धन में क्या रखा है, सब ठीकरे हैं। वह नाराज होगा, वह कहेगा, मेरा सारा रस छीन लेते हो। मेरी जिंदगी में रस ही इतना है। धन इकट्ठा कर लूं, इतनी ही मेरी महत्वाकांक्षा है। तुम पानी फेर देते हो। तुम कह क्या रहे हो? तुम मेरे सपने छीन ले रहे हो। उन्हीं सपनों के सहारे से तो मैं जीता हूं। सपने ना रहे तो मैं जीऊंगा कैसे? सपनों के बिना जीऊंगा कैसे? तुम बंद करो अपनी बकवास, मुझे अपनी राह पर जा लेने दो। कोई आदमी पद के पीछे दौड़ रहा है कि प्रधानमंत्री हो जाए, और संत मिल जाए राह में तो वह कहता है कि तू पागल है। अरे परम पद खोज, दिल्ली जाने से कुछ ना होगा। इतनी शक्ति से तो परमात्मा मिल जाएगा। दिल्ली पहुंचकर भी क्या होगा? लेकिन जो दिल्ली जा रहा है वह कहेगा
क्षमा करें, अभी बीच में ये बाधाएं खड़ी न करें। वह सुनी अनसुनी करेगा, वह कान बहरे कर लेगा, वह कहेगा फिर कभी आना, अभी तो मुझे जाने दो। तुम देखते हो दिल्ली में जब कोई राजनेता हार जाता है, पद पर नहीं रह जाता, तो सब साधु संतों के पास जाने लगता है। जब तक पद पर रहता है तब तक नहीं जाता, पद पर खतरा हो जाता है तब जाने लगता है। पद पर रहा तब क्या जरूरत, तब तो सपने सच मालूम हो रहे थे, तब तो सचने बड़े यथार्थ मालूम हो रहे थे सपने। जब सपने टूट गए, समय ने तोड़ दिए, हवा के झोंके आ गए बिना बुलाए, और उखाड़ गया जिंदगी तुम्हारी को, तुम्हारी सारी व्यवस्था को, तो तत्क्षण आदमी साधु संत को खोजने लगता है। क्यों? क्योंकि अब सोचता है यह जिंदगी के सपने तो व्यर्थ हुए, यहाँ की दौड़ धूप में अब कुछ अर्थ नहीं, यह तो सब बाजार उखड़ ही गया, यह दुकान बर्बाद ही हो गई। तो शायद संत ही ठीक कहते हैं कि उस किनारे को खोजो। मगर यह हार में, दुख में, पराजय में संतों की बात चोट करती है, क्योंकि संत वही कहते हैं जैसा है, और तुम वैसा देखना नहीं चाहते। तुम वैसा देखना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो कि हो, और संत वैसा कहते हैं जैसा है। इन दोनों में मेल नहीं पड़ता। इसीलिए ना तो बुद्ध को उतने लोगों ने समझा जितने समझ सकते थे। पूछो मुझसे कितने समझ सकते थे? अगर सभी लोग समझने की तैयारी दिखाते तो एक आदमी को भी रुक जाने का कोई कारण नहीं था। सूरज निकला है, कितने लोग देखते हैं? इतने जितने लोग आंखों खोलें, जैसे ही लोग आंखें खोलें तो कितने लोग देखते हैं। इससे कुछ ऐसा थोड़े है कि सूरज निकला है तो 10 आदमियों ने देख लिया, तो अब 11वां कैसे देखेगा कि अब 12वां कैसे देखे? सूरज चुक गया, 10 ने देख लिया। अनंत है यह क्षमता सूर्य के प्रकाश की। जितने लोग आंखें खोलेंगे, जितने जितने लोग आंखें खोलेंगे, सभी देख लेंगे। ऐसा नहीं है कुछ कि 1000 लोगों ने देख लिया तो अब तुम कैसे देखोगे? 1000 लोग तो देख चुके तो चुक गया सूरज। ऐसा नहीं है। ना सूरज चुकता है, ना बुद्ध चुकते हैं, ना संत कबीर चुकते हैं। अनंत है यह क्षमता, सत्य अनंत है, सत्य का आनंद अनंत है, सत्य का प्रकाश अनंत है। जो भी आंख खोल लेगा, देख लेगा, और तुम पर निर्भर है सब कुछ। अगर सारे लोग आंख बंद किए पड़े रहें तो सूरज उगा रहे, किसी को पता भी ना चलेगा। ऐसा ही होता है। तुमने अंधेरे के साथ बड़े नाते बना लिए हैं, बड़ा स्वार्थ बांध लिया है, अंधेरे के साथ सगाई कर ली है, इसीलिए रोशनी की खबर जो भी लाता है उससे तुम नाराज होते हो। धर्मगुरु से तुम नाराज नहीं होते, क्योंकि वह भी तुम्हारे जैसा ही अंधा है और तुम्हारे ही जैसा है, अंधेरे में रहता है। सद्गुरु से तुम नाराज होते हो। सद्गुरु तो तलवार की धार है, वह तुम्हें छार छार कर देता है। सद्गुरु तो मृत्यु है। धर्मगुरु के कारण गुरु शब्द तक अपमानित हो गया है। धर्मगुरु के साथ जुड़ने के कारण गुरु शब्द की गुरुता चली गई है, और धीरे धीरे गुरु जैसा महिमाशाली शब्द बड़ा विकृत हो गया। अभी हाल ही में कल मैं एक कविता पढ़ रहा था। कविता का नाम है गुरु पूजा। पहले भी होती थी, आज भी होती है गुरु पूजा। केवल गुरु और पूजा के अर्थ बदले हैं। वह बड़ा गुरु है, पूजा बिना मानेगा नहीं। गुरु का अर्थ करीब करीब गुंडा हो गया है। कहते हैं ना बड़ा गुरु है, वह बड़ा गुरु है। और पूजा अर्थात पिटाई पहले भी होती थी, आज भी होती है गुरु पूजा। केवल गुरु और पूजा के अर्थ बदले हैं। वह बड़ा गुरु है, पूजा बिना मानेगा नहीं। धर्म गुरु के साथ शब्द की विकृत हो गई, क्योंकि धर्म गुरु थोथा गुरु है, झूठा गुरु है। झूठ के साथ गुरु जुड़ गया, इसीलिए खराब हो गया, गंदा हो गया। संत कबीर सतगुरु है। सतगुरु का अर्थ होता है जिसने जाना, ना केवल जाना बल्कि जो दूसरे को जानने में भी समर्थ है। ना केवल खुद देखा बल्कि दूसरों की आंख में भी देखने की आकांक्षा जगा सकता है।
ना केवल खुद जिया बल्कि दूसरे के हृदय को भी गुदगुदा सकता है कि जो सोए पड़े हैं अंधकार में, उनमें से भी कुछ लोग उठ आएं और यात्रा पर निकल जाएं। कठिन होगी यात्रा तो भी, कठिन होगी यात्रा तो भी, बहुत ज़्यादा कठिन होगी। पहाड़ की चढ़ाई होगी तो भी, खड्ग की धार होगी तो भी। गुरु का अर्थ है जो खुद परमात्मा को चखा है और दूसरे के कंठ में भी ऐसी आतुर प्यास जगा दे कि वह परमात्मा को चखे बिना बैठे ना रह सके। उठना ही पड़े, चलना ही पड़े उसे, चाहे जितनी भी लंबी हो यात्रा, कितने ही रेगिस्तान को पार करना पड़े। सद्गुरु बड़ा महिमाशाली शब्द है। धर्मगुरु 2 कौड़ी का है। और फिर दोहरा दूं कि सद्गुरु के पास धर्म है और धर्मगुरु के पास ना तो धर्म है और ना ही गुरुता है। धर्मगुरु तो पुरोहित है, पादरी है, पंडित है, मुल्ला है। धर्मगुरु तो एक व्यवसाय का हिस्सा है। धर्मगुरु तो संसार के साथ जुड़ा है, बाजार के साथ जुड़ा है। धर्मगुरु तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें सांत्वना देता है। सद्गुरु तुम्हें तोड़ता है, मारता है, काटता है, छैनी उठाकर तुम्हें निखारता है और छनता है। धीरे 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 एक ऐसी घड़ी आती है जब तुम शुद्ध होते होते शून्य हो जाते हो। शून्य तक जो पहुंचा दे वह सद्गुरु। लेकिन शून्य पर कितने लोग जाना चाहते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि जब से मुझे सद्गुरु से नामदान मिला है और मैं आपके सत्संग सुन रहा हूं तो मैं शून्य होता जा रहा हूं, अब क्या करूं? भाई, अब किए बिना कुछ भी ना हो सकेगा। थोड़ी देर कर दी। थोड़े समय पहले कहते तो कुछ किया जा सकता था। शून्य होने लगे फिर कुछ किया नहीं जा सकता। करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शून्य तो पूर्ण का द्वार है, खालीपन तो पूर्ण का दरवाजा है। तुम शून्य हो जाओगे, तुम खाली हो जाओगे तो ही परमात्मा तुम में प्रविष्ट हो सकेगा। तुम अपने से भरे हो, यही तो अड़चन है, पर खाली होने में डर लगता है। तुम्हारा प्रश्न सार्थक है, संगत है। जब भी खालीपन आएगा तो प्राण कपते हैं, भय घेर लेता है, क्योंकि शून्यता ऐसी ही लगती है जैसे मृत्यु, मृत्यु से भी ज्यादा। ज्ञानियों ने उसे महामृत्यु कहा है, क्योंकि मृत्यु में तो देह ही मरती है, शून्यता में, खालीपन में तुम ही मर जाते हो। शून्यता में तो अस्मिता गल जाती है, क्योंकि मैं भाव नहीं बचता। अब तुम पूछते हो मैं शून्य होता जा रहा हूं, क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आने दो शून्य को, स्वागत करो, सम्मान करो, बंधन बार बांधो, उत्सव मनाओ, क्योंकि शून्य ही सौभाग्य है। और तो कोई सौभाग्य कहाँ है? इस जगत में जो मिट जाते हैं वे धन्य भागी हैं, लेकिन मिटने में अड़चन तो आती ही है। मिटना शब्द ही काटता सा लगता है। मिटते मिटते भी आदमी चेष्टा करता है कि बच जाए। आखिरी आखिरी क्षण तक किनारे को तुम पकड़े रहोगे और दूसरे किनारे का बुलावा आ गया है। नाव तट पर खड़ी है, पाल खोल दिया गया है। वही तो ध्यान है, पाल खोल देना। वही तो समर्पण है, पाल खोल देना। वही तो नामदान लेना है, पाल खोल देना। हवाओं ने पाल को भर दिया है, नौका उस पर जाने को तत्पर खड़ी है और तुम किनारे को पकड़े हो। और तुम किनारे से जंजीर नहीं छोड़ते, और तुम चिल्लाए जा रहे हो कि बचाओ, किनारा छूटा जा रहा है। और अब हम इसी किनारे को छोड़ने के लिए चेष्टा करते हैं, क्योंकि इस किनारे पर सिवाय नर्क के और कुछ भी ना पाया था। तुमने होकर क्या पाया है? होने से क्या मिला है? होने की दौड़ का नाम ही तो संसार है। खूब तो दौड़ कर देख लिए, थक गए जरूर, पहुंचे कहाँ हो? धूल धुआं से भर गए, मंजिल कहाँ है? मार्ग तो बहुत चल लिए, मंजिल का दूर से भी दर्शन नहीं होता। अब भी थके नहीं? अब भी शून्य होने से घबराते हो? होने में कुछ नहीं पाया, अब जरा ना होने की भी हिम्मत तो करो भाई। अब ना होना भी सीख लो, अब ना होने को भी देख लो, क्योंकि जिन्होंने पाया है उन सब ने यही कहा है, नहीं हो गए तो पाया। शून्य तो समाधि है, परम समाधि है।
निश्चित ही तुम मिटते हो, मगर यह एक हिस्सा है। जैसे सुबह होती है, रात तो मिटती है, मगर वह एक हिस्सा है। सूरज उग रहा है, सुबह हो रही है, आकाश प्रकाश से भर रहा है, बादलों में नए रंग आ रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्ष जागने लगे हैं, प्राण का संचार हुआ है। इसे भी देखोगे या नहीं, या यही देखते रहोगे कि रात टूटी जा रही है, रात बीती जा रही है, रात को ही छाती से लगाए बैठे रहोगे? निश्चित ही जब प्रकाश होगा तो अंधेरा आएगा। तुम अंधेरे हो, तुम्हारा परमात्मा से मिलना नहीं हो सकता। तुम्हारे ना होने में ही मिलन है। कहीं अंधेरे और प्रकाश का मिलन हुआ है? तुमने संतों की वाणी बहुत सुनी है। सभी संत कहते हैं परमात्मा प्रकाश है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि अगर परमात्मा प्रकाश है तो मैं कौन हूं? निश्चित ही तुम अंधकार हो, और प्रकाश आएगा तो अंधकार टूटेगा, और अंधकार टूटे यही शुभ है। संत कबीर ने कहा है, शून्य हो जाने से बड़ी और कोई घटना नहीं है। उस दशा को सहज शून्य अवस्था कहा है उन्होंने। एक बड़ा प्यारा शब्द है, संतों ने बहुत उपयोग किया है। दो अर्थों में उपयोग किया है, इसीलिए शब्द बहुत प्यारा है। शब्द है खसम। संस्कृत में एक शब्द है खसम का, अरबी में दूसरा। संतों ने दोनों अर्थों का एक ही साथ प्रयोग किया है और चमत्कार ला दिया है इस शब्द में। अरबी में अर्थ होता है पति, और परमात्मा पति है। परमात्मा कृष्ण है और भक्त उसकी गोपी है, और अस्तित्व रास है। परमात्मा पति है, मालिक है, प्यारा है, प्रियतम है। संतों ने इस शब्द का भी उपयोग किया इस अर्थ में और चमत्कार ला दिया। संस्कृत में इसका अर्थ दूसरा है। खसम का अर्थ होता है ख स म, आकाश जैसा शून्य। ख यानी आकाश, इसीलिए पक्षियों को खग कहते हैं। खग यानी जिनकी गति आकाश में है। ख यानी आकाश, ग यानी गति। खसम आकाश जैसा शून्य। तो संस्कृत में खसम का अर्थ है महाशून्य, और अरबी में खसम का अर्थ है परम प्यारा। भक्तों ने दोनों को जोड़ दिया। भक्तों ने कहा दोनों ही ठीक है, क्योंकि वह परम प्यारा आकाश जैसा होने से मिलता है। संस्कृत के अर्थों में खसम हो जाओ तो अरबी के अर्थों में जो खसम है वह मिल जाता है। तुम घबरा रहे हो, पूछते हो मैं क्या करूं, शून्य हुआ जा रहा हूं। घबराओ मत, उतरो इसी में उतरकर कुछ मिले तो मिले। ये सीढ़ियां उतरो, शून्य की सीढ़ियां उतरो। डर तो लगेगा, डर के बावजूद भी उतरो। इसीलिए मैं कहता हूं साहस चाहिए सत्य की खोज में। असत्य छोड़ना पड़ता है, वही साहस की जरूरत है। अंधेरा छोड़ना पड़ता है, देह छोड़नी पड़ती है, मन छोड़ना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। जब छोड़ने को कुछ भी नहीं रह जाता, तब खाली सेज रह जाती है, उसी क्षण पिया उतरता है। जब छोड़ने को कुछ भी नहीं बचता, उसी परम शून्य अवस्था में मिलन है। तो डरो मत, बचो मत। बड़ी मुश्किल से शून्य होने का क्षण आता है, इसी की तो हम तलाश कर रहे हैं। हम यहाँ रोज सत्संग सुनते हैं। जिसको शून्य का अनुभव नहीं हुआ, वे पूछते हैं कि कैसे शून्य का अनुभव हो जाए, और जब होने लगता है तो वे ही आकर मुझसे कहने लगते हैं कि अब हो रहा है, अब रोको। सद्गुरु के पास जाते हैं कि भाई मुझे कंपन हो रहा है शरीर में, एकदम से तेज आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही है, तो इसका मैं क्या करूं? फिर भी मुझसे आकर कहते हैं, संतों के पास आके कहते हैं कि जी ऐसा हो रहा है, अब रोको। क्योंकि तुम्हें साफ नहीं है कि शून्य का अनुभव महासुख तो लाएगा, लेकिन महासुख से पहले महापीड़ा से गुजरना जरूरी है। तुम सिर्फ सुख ही सुख की बात सुनते हो। तुमने सुना समाधि महासुख है, तो लोभ पैदा होता है, चलो समाधि लग जाए, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि समाधि के उस महासुख के लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है।
सस्ता नहीं है धर्म, प्राणों से चुकाना पड़ता है मूल्य। बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो तुमने ये तो सुन लिया कि समाधि में बड़े फूल खिलेंगे, हजार हजार कमल खिलेंगे, सचखंड में बड़ी सुगंध होगी, बड़ा नृत्य होगा, बड़ा उत्सव होगा, तो लोग लोभ से भर जाते हैं। तुमने ये सोचा ही नहीं कि रास्ते में कांटे भी बहुत गड़ेंगे। गुलाब को तोड़ने जाओगे तो गुलाब की झाड़ी में हजार कांटे हैं, और जब कांटे चुभेंगे तब तुम चिल्लाओगे, मगर जरूरी हिस्सा है यात्रा का। थकोगे, टूटोगे, मिटोगे, कई बार बचोगे, लोट लोट पड़ोगे, मगर जो चल पड़ा इस राह पर वह वस्तुतः लौट नहीं पाता, ज्यादा से ज्यादा देर अवेर कर सकता है। अब तुम पूछते हो शून्य होता जा रहा हूं। अब तुम चाहो तो देर अवेर कर सकते हो। अगर जोर से किनारे को पकड़े रहोगे तो देर लग जाएगी, लेकिन अब लौट कर किनारे पर वस ना सकोगे। जो होना शुरू हो गया है वह पूरा होकर रहेगा। किनारे पर वस नहीं सकोगे इसीलिए कि किनारे पर तो बस बस कर देख लिया है। उसी दुख से घबरा कर तो शून्य की तलाश शुरू की थी, सचखंड की तलाश शुरू की थी, और अब शून्य आ रहा है, मगर तुम कहते जा रहे हो कि अब मैं क्या करूं। आस्था तो रखनी ही होगी। आस्था का बड़ा मूल्य है। आस्था का क्या अर्थ है? आस्था का इतना ही अर्थ है, इस किनारे से खड़े होकर दूसरे किनारे दिखाई पड़ता ही नहीं। अब किसी बात पर भरोसा करो तो ही यात्रा हो सकती है, मगर यात्रा करनी ही होगी, क्योंकि इस किनारे पर कुछ मिलता नहीं। खोद खोद मर गए, कोई खजाना हाथ नहीं लगा। मिट्टी की मिट्टी ढेर लगा ली है, सोने की तलाश करते रहे हैं, सोने का दर्शन भी नहीं हुआ, सपने में भी नहीं हुआ। तो यह तट तो खोज लिया, यह तट तो व्यर्थ हो गया। अहंकार की यात्रा सार्थक नहीं हुई। तो अब ये जो निरअहंकारी संत हैं, ये कहते हैं चलो उस किनारे, वहां है आनंद, वहां सदा सदा शाश्वत का वास है, वहां अमृत की वर्षा है, वहां रोशनी ही रोशनी है, और वहां अनहद का नाद हो रहा है। चलो, श्रद्धा से ही चलना पड़ेगा। श्रद्धा इसीलिए कमजोर के जीवन में नहीं होती, शक्तिशाली के जीवन में होती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि श्रद्धालु आदमी कमजोर होता है। गलत, 100% गलत। श्रद्धालु आदमी ही शक्तिशाली आदमी है। बड़ी हिम्मत चाहिए अनजान पर भरोसा ले आने पर, अपरिचित पर भरोसा कर लेने के लिए। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़े जुआरी की हिम्मत चाहिए, और चल पड़ना है। और जो जाना है वह छोड़ देना है, जो पहचाना है वह छोड़ देना है। वह सब छूट जाएगा, और जिसको कभी जाना नहीं उसकी तलाश में निकल जाना है। वही घड़ी करीब याद आ गई है, तुम्हारी जंजीरें टूट जाती हैं इस किनारे से। अब अपने को व्यर्थ मत रोको, चलो श्रद्धा रखो अपने सद्गुरु पर। इस शून्य को श्रद्धा से जोड़ लो। यही शून्य नाव बन जाएगा, यह तुम्हें उस पार लगा देगा। इसी शून्य की नाव ने बहुतों को पार लगाया है, जिनको भी पार लगाया है इसी नाव ने पार लगाया है। इसीलिए उतरो भजन सिमरन में और सुनो उस अनाहत नाद को, और उसे सुनते सुनते अपने ही भीतर उतर जाओ। तो प्यारी साध संगत जी, मुझे आशा है आप समझ पाए होंगे धर्म गुरु और सद्गुरु में फ़र्क क्या है, और अगर हम खाली होते जाएं, अकेले होते जाएं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं सर्च करके। मेरा हैंडल है माली की मौज सत्संग, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं पर्सनली। अगर कॉल पे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी मेरा नंबर दिया होगा, तो वहाँ पे कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपकी इससे मदद हुई हो और आपके रिश्तेदारों की भी मदद हो सकती है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों परिजनों तक, ताकि उनकी भी आध्यात्मिक अड़चनें दूर हो जाएं। अकेले अकेले ही इस रस का पान मत करें, औरों को भी रसपान करने दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ना करें, आप इस कमेंट सेक्शन में नीचे राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें।
और सब्सक्राइब करें इस चैनल पर अगर आप डेली अपनी निजी अनुभव और वाणी के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। कई बार YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो डेली YouTube पर जाकर सुबह 6 से 7 बजे सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो आप लेटेस्ट सत्संग वहाँ पे डला होगा तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया, सुना, इसके लिए धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।